गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज हम एक और नए टॉपिक पे अपनी चर्चा आरंभ करते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत ही बेसिक है और हम सभी को इसके बारे में अवेयर रहने की आवश्यकता है। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। राष्ट्रीय प्रतीक से किसी देश की संस्कृति, उसके गौरव की पहचान होती है कि यह हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। जैसे करेंसी ही ले लीजिए, विभिन्न देशों की करेंसियां अलग अलग होती हैं और करेंसी ऐसी चीज है कि उसके माध्यम से आयात निर्यात और अलग अलग प्रकार के कार्य किए जाते हैं। जैसे अमेरिका की करेंसी डॉलर है, ब्रिटेन की करेंसी पौंड है, जर्मनी की करेंसी मार्क है, जापान की येन है, चीन की युआन है। तो इस तरह से हम यहाँ पे अपने देश की राष्ट्रीय मुद्रा से लेकर विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय चीजों के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली हम आपको यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं, उसके माध्यम से जानेंगे। जैसे राष्ट्रीय मुद्रा हो गई, राष्ट्रीय मुद्रा ये क्या है, तो इसको कहेंगे भारतीय रुपया। भारतीय रुपया, रुपये को इस प्रकार सिंबॉलिक रूप में ऐसे लिखते हैं। इसी तरीके से बच्चों राष्ट्रीय नदी क्या है। राष्ट्रीय नदी आप जानते हैं, राष्ट्रीय नदी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि गंगा, गंगा रिवर हमारी क्या है, राष्ट्रीय नदी है। इसी तरीके से राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फल क्या है, ये हो गया आम। राष्ट्रीय फल आम हो गया। और क्या चीज राष्ट्रीय हो सकती है, राष्ट्रीय वाक्य। राष्ट्रीय वाक्य क्या है, राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। हमारे देश की जितने भी राष्ट्रीय चीजें ली गई हैं यह किसी न किसी रूप में बहुत बड़ी सोच के साथ समाहित की गई हैं। जैसे कि राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, यह ऐसे ही वाक्य नहीं है, यह उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, सत्यमेव जयते। ऐसे ही हमारा राष्ट्रगान हो गया। राष्ट्रगान के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि राष्ट्रगान जनगण मन, जनगण मन। देखिए राष्ट्रगान का एक निश्चित समयावधि होती है जो होता है 52 सेकेंड। तो 52 सेकेंड में हम राष्ट्रगान को करते हैं। ऐसे ही अगर राष्ट्रगान है तो हमारा राष्ट्रीय गीत भी होता है। राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है बच्चों, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसकी रचना किसने किया, तो ये भी हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, इन दोनों चीजों में जो देश के सबसे, देश को रिप्रेजेंट करते हैं और इनका मान सम्मान, देश के एकता को स्थापित करते हैं, दोनों में दोनों चीजों में एक चीज कॉमन है कि दोनों में बंगाल के दो प्रबुद्ध लोग थे जिन्होंने इसको लिखा। जैसे राष्ट्रगान को लिखा श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, राष्ट्रगान के रचयिता श्री रविंद्रनाथ टैगोर हैं, और राष्ट्रीय गीत के श्री बंकिम चंद्र चटर्जी। इसी तरीके से राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय नदी गंगा हो गई। राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव ये क्या है बच्चों, ये है डॉल्फिन। डॉल्फिन का आपने सुना होगा, एक प्रकार की मछली है जो बड़ी नदियों में रहती है या समुद्र में। तो डॉल्फिन को हमारी भारत सरकार ने 2009-10 के दौरान डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया। इसके बाद आता है राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष, वृक्ष क्या करते हैं, वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं। और बरगद का जो वृक्ष है यह बहुत बड़ा होता है। किसी चीज को राष्ट्रीय धरोहर स्वीकार करने के पीछे बहुत बड़ा मोटिव होता है पीछे। तो वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए भारत सरकार ने क्या किया, बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपना लिया। ठीक है। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, राष्ट्रीय मुद्रा आप जानते ही हैं, राष्ट्रीय नदी गंगा हो गई, राष्ट्रीय फल आम हो गया, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, राष्ट्रगान हमारा जनगण मन हो गया, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय जीव डॉल्फिन हो गया, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद हो गया, और राष्ट्रीय
राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पुष्प कमल हो गया। और राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु भी होता है, तो राष्ट्रीय पशु क्या है? टाइगर, बाघ। ठीक, तो इतनी चीजें और भी चीजें हैं जो राष्ट्रीय पुष्प कमल हो गया, राष्ट्रीय पशु टाइगर हो गया। तो हमारे यही राष्ट्रीय प्रतीक हैं। आपको इनके बारे में डीपली ये चीजें बता दी गई हैं। अब जैसे नदी है, नदियां बहुत सारी हैं, जैसे यमुना हो गई, या दक्षिण भारत की नदियां गोदावरी हो गई, और या असम की ब्रह्मपुत्र हो गई, और पंजाब की नदियां हो गई रावी, ब्यास, चिनाब हो गई। लेकिन गंगा को ही राष्ट्रीय नदी माना गया। क्यों? भौगोलिकता के आधार पे और इसके व्यापक, ये सबसे बड़ी नदी है, इस वजह से गंगा को राष्ट्रीय नदी माना गया, जो कि विभिन्न राज्यों से होकर ये बहती है। राष्ट्रीय फल आम हो गया। आम की उपयोगिता को देखते हुए और उत्पादन की दृष्टि से देखते हुए राष्ट्रीय फल आम को माना गया। आम का बहुत प्रकार से भी उपयोग होता है, लकड़ी के रूप में। और राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते हो गया। तो इस प्रकार से हमारे ये राष्ट्रीय प्रतीक बन गए। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन राष्ट्रीय प्रतीकों को आज के वीडियो टॉपिक के माध्यम से आप समझ के आप अपने ज्ञान में वृद्धि कर पाएंगे, और जो चीजें स्किप हो गई हैं उनको भी आप इनसे रिलेट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं और आपको एक और अच्छे नए टॉपिक के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।